आंसू है। और भगवान कन्हैया हंसने लगे और कहने लगे माँ बस ठीक है। और जैसे हाथ मार मार करके पानी को इधर वो मारते ना बच्चों, पानी में हाथ मारते खेलो ना, उसमें नजर आता है चलन और पानी पर हाथ मारते रहते हैं। ऐसे लीला भगवान बहुत भगवान कृष्ण ने लीला करते करते बहुत समय आता है। बिल्ली का छींक कहते हैं कि यमला अर्जुन का भी उद्धार भगवान ने किया। यमला अर्जुन का भी उद्धार किया। यमला अर्जुन ये नल कुबेर के दो पुत्र थे। उनका इस वत्सासुर नाम का राक्षस उन्होंने भेजा, अगासुर नाम का एक इसमें कंस ने भेजा। अगासुर बकासुर एक एक का करके भगवान ने बहुत प्रकार से वध करते हैं। भगवान मारते जाते हैं, चुन चुन करके राक्षसों को मारते हैं। एक ब्रह्मा जी का किस्सा भी कई बार कथा में कहता हूँ भागवत में। कहीं कणिके देखो आश्रय में कणिके नहीं, आश्रय में कोई दबे नहीं दबे। तो एक बार उन्होंने कई लोगों के मन में विचार है कि भगवान कैसे हो सकता है यार। ब्रह्म देवता के मन में शंका वे ये भगवान कैसे हो, घर घर माखन लीला करता है, माखन चुराता है, चोरी करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। घर घर जाकर के मेरे बहन भाई आज भगवान जब लीला करते हैं तो ऐसी लीला करते हैं। एक दिन कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया है वो भगवान कसरे भी सके, घर घर तो चोरियां करता फिर, घर घर माखन खाता फिर, गुजरों के साथ दौड़ता पड़ता है। तो ब्रह्मा जी एक बार परीक्षा लेने के लिए आते हैं। कौन? ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए आए और ब्रह्मा जी सारे बछड़े चुरा करके ले जाते हैं। सारे बछड़े चुरा करके ले गए। उसी समय भगवान ने विचार किया कि बाप से भी बेटा कुछ चतुराई कर सके, बाप क्या हो बेटा की चाले। भगवान कन्हैया ने कहा कि ब्रह्मा जी ने मेरे साथ गड़बड़ कर ली, इसलिए मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मा जी ये बछड़ा चुराने आए नहीं, चुराव बोले कि यहाँ आया। ब्रह्मा जी बछड़ा सब चुरा करके, सब बछड़े चुरा करके ब्रह्मा जी लेकर के गए। और इधर भगवान कृष्ण ने अपनी माया से जितने बछड़े थे, भगवान बछड़ा चराव लगा लगे, बछड़े चराने लगे थे गाँव नगर। तो जितने बछड़े थे उतने बछड़े भगवान ने तैयार कर लिए, कोई समझ ही नहीं पाए। और गांव के नीचे गायों के नीचे भगवान को चित्र में देखा हुआ कहीं कहीं, गायों के नीचे भगवान कृष्ण दूध पी रहे हैं, गायों का दूध पी रहे। तो ये कोई समझ ही नहीं पाया भेद। 1 महीना हो गया, किसी को मालूम ही नहीं पड़ा। भगवान कन्हैया ने विचार कर बापू बेटो चालाकी करे या कभी नहीं चर्चा है। भगवान तुरंत भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी का रूप धारण करते और ब्रह्मलोक चले जाते। ब्रह्मलोक जाकर के ब्रह्मा जी की गादी पर बैठ गए। कहा कि ब्रह्मा जी तो यहाँ आया था, वहाँ गादी पर बैठ गए। नहीं द्वारपाल था, नहीं वहाँ दूता थी। क्यों कि कोई बेरूपे आ जाए, आजकल नकली नाटक ना कर रहा है, कोई ब्रह्मा बन के आ जाए तो उसको धक्के मार के बाहर निकाल दे। या करने क्यों? भगवान कृष्ण ये स्वयं ब्रह्मा बन करके ब्रह्म गादी पर बैठ गए। और जब ब्रह्मा जी 1-1.5 महीनों यहाँ रिया में बचे, वहाँ जैसे वहाँ गया ब्रह्मलोक में, उन्होंने द्वारपाल के निकलो बेरुपया तो भाग यहाँ से। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं भी ब्रह्मा हूँ तो मुझे क्यों धक्के मार रहे? बोले कि नहीं, और तुम हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं, हमारे भगवान तो अंदर बैठे हैं। अंदर जाकर के देखा तो वो भगवान कृष्ण ड्रेस बदल करके बैठे, ब्रह्मा जी बन करके हाथ जोड़ करके। और उस समय कहते मेरे बहन भाई क्षमा मांग लेते हैं कि आपके सामने किसी की नहीं चलेगी। भगवान आप लीला के बाल रूप में है, लीला करने के लिए आपको जितनी इच्छा चाहे, जितना मन पड़े जितनी लीला करो, हमें कोई लेना देना नहीं है। आज भगवान कृष्ण आज 7 वर्ष और करीब 56 दिन के, हाँ 7 वर्ष और 56 दिन के हो गए थे। और आज भगवान कन्हैया बैठे बैठे विचार करने लगे कि जिस कारण मेरा जन्म हुआ, जिस कारण हमारा जन्म भी हो, काम भी मैंने करना। काली देह थी यमुना जी में, काली देह। आज भी कोई गया काली देह, जैसे रोड के पास में काली देह, जहाँ कालिया नाम का नाग रहता था, उस कालिया नाम के नाग ने पूरी यमुना जी को विषैला कर रखा था, जगह जगह गाँवों को मारता था पानी। तो आज भगवान अपने सखाओं को, सुमंगल मधुमंगल श्रीदामा सखाओं को साथ में ले, हम लोग चलो भैया गेंद खेलने के लिए चलते हैं। मधुमंगल सुदामा कहते कि नहीं नहीं लाला, लाला कहते हैं भगवान कृष्ण को।
प्रेम से। लाला इधर चलना नहीं है, इधर तो काली देह है, कालिया नाम का नाग हम सबको मार देगा, इधर नहीं चलना है। भगवान कृष्ण का नहीं चलना तो इधर ही पड़ेगा भैया, होना तो मालूम है मैंने की करना है, नहीं इधर ही चलना पड़ेगा। मधु मंगल सुदामा श्रीदामा मंगल कहने लगा, नहीं चलना क्या, चाल मैं होना तेरे साथ में, परवाह किस बात की, देखो मित्र है आप, क्या चाल मैं हूँ, परवाह किस बात की, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो फिर परवाह किस बात की। काली देह पर भगवान कृष्ण बेट बल्ला गेंद वेंद के काली गेंद लेकर के भगवान खेलने ले जाते हैं। देखो 5 मिनट में प्रसंग समाप्त करते हैं। कहते हैं वो काली देह पर खेलन आयो री मेरो छोटो सो कन्हैया, काली देह पर खेलन आयो री मेरो छोटो सो कन्हैया, काली देह पर खेलन आयो मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बालो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बालो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बालो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया,
काली देव पर खेलने के लिए स्वयं भगवान मधुमंगल श्रीदामा सुदामा सबको साथ लेकर के चले आ रहे हैं। देखो भगवान की तो लीला करना ही थी ना, इसलिए प्रभु ने क्या किया कि वो गेंद खेलते खेलते उन्होंने काली देव में उस गेंद को जाकर के आराम से जाकर के गेंद को अंदर मार दिया। जैसे काली देव को गेंद में अंदर फेंका और मेरे बहन भाई कहते हैं देखो काली देव को भगवान ने खेलते खेलते अंदर फेंक दिया और अंदर फेंकते पहले मधुमंगल सुदामा कहने लगे लाला अरे तुमने जान बूझ करके गेंद अंदर फेंक दिया, लाओ हमारे तो गेंद वो कोई ला के दो। भगवान कन्हैया कहने लगे कि लाला तुझे मालूम है ये काली देव इसमें कालिया नाम का नाग रहता है, जो उधर जाएगा मर जाएगा। मधुमंगल कहने लगा मरे तो तू मर, गेंद देने फेंकी, मरे तो तू मरे, हमें क्या, मेरे तो वही गेंद चाहिए। उधर सुदामा आया, सुदामा जिसका नाम था आधा था, वो दौड़ता दौड़ता आया, नहीं लाला तूने जानबूझ करके गेंद फेंकी, मैं तो वही गेंद लूंगा। और तुरंत उसी समय आंख में एकदम उसके भी आंसू आ गए, मतलब रोने लगा, रोते रोते कहने लगा लाला गेंद मेरी वही चाहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे बस बन गया मेरा काम, दोस्त लड़े छोड़ा लड़े तो अपन लड़ता ला मार दवा की वाला। भगवान कृष्ण कहे कि ठीक है तो मैं जा रहा हूँ गेंद लेने के लिए। भगवान कृष्ण गए, यमुना जी बह रही है नीचे और यमुना जी के किनारे कदम का पेड़ था, उस कदम